नमस्कार। आज के अपने इस व्याख्यान में मैं मार्क्स और हीगल के द्वंद्ववाद संबंधी विचारों में जो असमानताएं थीं, जो डिफरेंसेस थे, वैचारिक मतभेद था, उसके बारे में प्रकाश डालूंगा। हम सभी जानते हैं कि कार्ल मार्क्स एक भौतिकवादी विचारक थे। आपने बहुत सारे महत्वपूर्ण सिद्धांत संसार को दिए हैं। आप एक साम्यवादी विचारक, भौतिकवादी विचारक के रूप में जाने जाते हैं। इनके सभी सिद्धांत अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हैं, परंतु इन सब में जिस सिद्धांत को सर्वोपरि रखा जाता है या जिस पर अक्सर चर्चा की जाती है, वो है द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत। कार्ल मार्क्स ने द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत का प्रतिपादन हीगल के द्वंद्ववाद संबंधी विचारों से प्रेरित होकर के किया था। हीगल के सिद्धांत के बारे में, हीगल के द्वंद्ववाद संबंधी विचारों के बारे में कार्ल मार्क्स ने स्वयं ये लिखा कि मैंने हीगल के द्वंद्ववाद को सिर के बल उल्टे खड़े हो पाया। अर्थात हीगल का द्वंद्ववाद का सिद्धांत उल्टा था। जो उनको नहीं कहना चाहिए था वो कहा था, सच्चाई से बिल्कुल परे था, और मैंने इसे पैरों के बल खड़ा कर दिया। अर्थात कार्ल मार्क्स ने द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत देकर के हीगल के द्वंद्ववाद संबंधी विचारों को सही कर दिया। उनका सिद्धांत उल्टा था, उनका सिद्धांत गलत था, उनके विचार दोषपूर्ण थे, और कार्ल मार्क्स ने उन विचारों में सुधार किया था। कार्ल मार्क्स हीगल के द्वंद्ववाद के सिद्धांत को उल्टा इसलिए मानते हैं क्योंकि हीगल ने अपने सिद्धांत में कहीं पर भी भौतिक जगत का उल्लेख नहीं किया। भौतिक जगत जो मानव की सच्चाई है, जो मानव को जन्म देता है, जहां मानव शारीरिक रूप से बड़ा होता है, जो मानव शरीर को कार्य करने के लिए, चलने के लिए, सोचने के लिए सक्षम बनाता है, हीगल ने अपने सिद्धांत में इसकी कहीं कोई चर्चा नहीं की। जबकि मार्क्स भौतिक जगत की सच्चाई को नहीं भूलते। उन्होंने ये भी लिखा कि हीगल उस जगत को भूल गए, उस भौतिक जगत को भूल गए जिसमें वो पैदा हुए, जिसने उनको विचार करने के योग्य बनाया। अगर ये भौतिक जगत नहीं होता तो ना हीगल होते और ना उनके विचार होते। हीगल और मार्क्स के सिद्धांत या द्वंद्ववाद संबंधी विचारों में अंतर है, इसमें कोई शक नहीं, कोई संदेह नहीं। तो आज हम इस व्याख्यान के माध्यम से हम उन अंतरों को देखेंगे जो अंतर हीगल और मार्क्स के विचारों में थे। ये सच है कि मार्क्स और हीगल के द्वंद्ववाद में संघर्ष, द्वंद्ववाद, निरंतर विकास, मात्रात्मक परिवर्तन से गुणात्मक परिवर्तन और निर्णायकवाद संबंधी अनेकों समानताएं थीं और हैं, लेकिन इसके बावजूद भी दोनों के द्वंद्ववाद संबंधी विचारों में बहुत सारे अंतर हैं। पहला अंतर है द्वंद्ववाद का आधार संबंधी। यह सच है कि मार्क्स ने हीगल से द्वंद्ववाद को ग्रहण किया, लेकिन मार्क्स ने सबसे प्रमुख आपत्ति हीगल के द्वंद्ववाद सिद्धांत के संबंध में आधार को लेकर उठाई। यानी जिस आधार पर हीगल ने अपने द्वंद्ववाद संबंधी विचारों को विकसित किया, उस आधार पर ही कार्ल मार्क्स को आपत्ति थी। जैसा हम जानते हैं कि हीगल चूंकि आदर्शवादी थे और
उन्होंने अपने द्वंद्वाद संबंधी विचारों में ये बताया कि द्वंद्वाद का आधार विचार होता है, विवेक होता है, चिंतन होता है, आत्मा होती है, विश्वात्मा होती है। हीगल ये मानते हैं कि विश्व का विकास आत्मा के विकास से होता है, विचारों के विकास से होता है, विचारों के सृजन से होता है। जैसे जैसे नवीन विचार निर्मित होते हैं वैसे वैसे ही विश्व का विकास होता रहता है। इस आधार को हीगल ने विश्व के विकास के लिए सही ठहराया। हीगल मानते थे कि विश्व के विकास की प्रक्रिया का कारण विचार और चिंतन है। इस बात की पुष्टि करते थे कि विचार पहले आता है, पहले विचार में परिवर्तन आता है, उसके बाद भौतिक जगत में। विचारों में परिवर्तन के बिना भौतिक जगत में परिवर्तन संभव नहीं है, ऐसा मानना था हीगल का। इसके विपरीत कार्ल मार्क्स ये मानते हैं कि पदार्थ पहले है, विचार बाद में है। पहले पदार्थ में परिवर्तन होता है, उसके बाद विचारों में परिवर्तन होता है। यही कारण है कि कार्ल मार्क्स ने आधार के बारे में न केवल आपत्ति की बल्कि कटु शब्दों में, स्पष्ट शब्दों में ये तक कह डाला, जिसका हिंदी रूपांतरण कुछ इस प्रकार है कि मेरी द्वंद्वात्मक प्रणाली हीगल की प्रणाली से केवल भिन्न ही नहीं बल्कि उसके विपरीत है। हीगल की रचनाओं में द्वंद्वाद अपने सिर के बल खड़ा है। यदि उसके रहस्यवादी लपेटों में छिपे हुए तार्किक तत्वों को समझना है तो उसे पैरों के बल सीधा खड़ा करना होगा, और मैंने उसे पैरों के बल खड़ा कर दिया है। तो पहला जो अंतर है दोनों के विचारों में वो है आधार संबंधी। हीगल विचार को पहले नंबर पर रखते हैं और भौतिक पदार्थ को दूसरे नंबर पर रखते हैं, जबकि कार्ल मार्क्स इसके विपरीत भौतिक पदार्थ को पहले नंबर पर रखते हैं और विचारों को दूसरे नंबर पर रखते हैं। दूसरा अंतर है परिवर्तन के कारण संबंधी। हीगल का मानना है कि बाह्य विश्व आंतरिक विचारों का ही उपयोग है। मार्क्स मानते हैं कि बाह्य विश्व का प्रभाव ही आंतरिक विचारों का निर्णायक है, अर्थात बाह्य विश्व के प्रभाव से ही मनुष्य के आंतरिक विचारों का निर्णय होता है, आंतरिक विचार उत्पन्न होते हैं। हीगल का विचार है कि विचार से पदार्थ में परिवर्तन आता है। विचार पहले नंबर पर है और विचार में परिवर्तन से ही पदार्थ में परिवर्तन आता है। और मार्क्स पदार्थ को अंतिम सत्य के रूप में स्वीकार करते हैं। आपने लिखा भी है कि मनुष्य की चेतना मनुष्य के अस्तित्व को निश्चित नहीं करती, अपितु उसके विपरीत मनुष्य की चेतना उसके सामाजिक अस्तित्व द्वारा निर्धारित होती है। हीगल के लिए आत्मा जगत का मूल तत्व है। मार्क्स के लिए आत्मा और पदार्थ आंतरिक द्वंद्व के कारण निश्चित होते हैं। हीगल और मार्क्स के विचारों में जो अगला अंतर है वो है अंतिम लक्ष्य संबंधी अंतर। हीगल का द्वंद्ववाद इस बात की पुष्टि करता है कि अंतिम लक्ष्य विचार की आत्माभिव्यक्ति है, जबकि मार्क्स ये मानते हैं कि अंतिम लक्ष्य वर्गविहीन समाज की स्थापना है। हीगल के लिए विकास का अंतिम चरण, विश्व के विकास का अंतिम चरण निरपेक्ष विचार की अनुभूति है, जबकि मार्क्स के लिए जगत के विकास का अंतिम चरण एक वर्गविहीन समाज की स्थापना है। और
इस संदर्भ में हम वेबर के विचारों को भी ले सकते हैं। उन्होंने कहा है कि हीगल के लिए अंतिम लक्ष्य विचार की अभिव्यक्ति है, मार्क्स के लिए यह वर्गहीन समाज की स्थापना है, ऐसे समाज की स्थापना जिसमें उत्पादन पर्याप्त होगा और जिसमें संघर्ष के लिए कोई स्थान नहीं होगा। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि मार्क्स और हीगल दोनों के द्वंद्ववाद संबंधी विचारों में कई अंतर हैं और प्रमुख अंतर यह है कि हीगल अंतिम चरण को आत्मचेतना कहते हैं और मार्क्स उसे साम्यवाद कहते हैं। हीगल द्वंद्ववाद की प्रक्रिया मार्क्स के द्वंद्ववाद की प्रक्रिया से सरल है। मार्क्स ने अपने द्वंद्वात्मक भौतिकवाद को थोड़ा जटिल बना दिया है, क्योंकि आपने इसकी समीक्षा भौतिक जगत के विकास के संदर्भ में की है और पदार्थ के विकास पर जोर दिया है। इसके विपरीत हीगल ने विचार और आत्मा के विकास पर जोर दिया है और यह माना है कि विचार और आत्मा के विकास से ही विश्व का विकास होता है। तो इस प्रकार से हीगल और मार्क्स दोनों के द्वंद्ववाद संबंधी विचारों में जहां एक और कुछ समानताएं हैं, तो इसके विपरीत कुछ असमानताएं भी हैं।